नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में। रेणु माटी में अररिया जिले में तीन जो नगर निकाय चुनाव है वो उनके बारे में जो अररिया में अभी जो समीक्षा के बाद भारत नेपाल सीमा जोगबनी में सबसे ज़्यादा 179 लोग वार्डों में खड़े हैं। कुल 28 वार्ड में 179 लोग खड़े हैं। और वहीं दूसरी ओर जो मुख्य पार्षद हैं उसके लिए 13 उम्मीदवार और उप मुख्य पार्षद के लिए 21। तो सवाल उठता है कि जोगबनी में जो राजनीति है ये मतों का बिखराव की राजनीति है। वहीं दूसरी ओर फारबिसगंज के 25 वार्ड में 9 मुख्य पार्षद पद के लिए 9 और उप मुख्य पार्षद के लिए 8 कुल 83। हालांकि यहाँ एक वार्ड 4 में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है सरिता गुप्ता का। तो वहीं दूसरी ओर जो अररिया में जो शैलेश चंद्र दिवाकर अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है उसके मुताबिक कुल 143 पार्षद पद के लिए और मुख्य पार्षद के लिए 17 और उप मुख्य पार्षद के लिए 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए। वहीं जोगबनी में जो जुलूस निकला वो नामांकन के बाद जोगबनी का चेयरमैन कैसा हो, फिरोजी खान जैसा हो, जोगबनी का चेयरमैन कैसा हो, फिरोजी खान जैसा हो, जोगबनी का चेयरमैन कैसा हो, फिरोजी खान जैसा हो, जोगबनी का चेयरमैन कैसा हो, फिरोजी खान जैसा हो, जोगबनी का चेयरमैन कैसा हो, फिरोजी खान। नामांकन के बाद जोगबनी में अति उत्साह में जो निकाले गए जुलूस बगैर प्रशासनिक अनुमति के पूर्व विधायक जाकिर अनवर की पत्नी फिरोजी खान उर्फ लाडली खान के द्वारा अभिवादन जनता का स्वीकार करने और जुलूस निकालने के संदर्भ को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। हालांकि कई जगह जो है नियम विरुद्ध कार्य हुए हैं, आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई है। भारत नेपाल सीमा पर भी ऐसा ही हुआ है। कार में बैठे पूर्व विधायक भी लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थन मांग रहे हैं। ये पूर्व विधायक जाकिर अनवर जोगबनी में काफ़ी लोकप्रिय यूँ तो बिहार में है, लेकिन जो अभी चुनाव का समय चल रहा है ये लोग बता रहे हैं कि ये जुलूस वो दबंगता सिद्ध करने के लिए निकाला गया है। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लिया है और उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस मामले को अग्रसारित किया है। समझा जाता है कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो यह तो महज एक वानगी है। कई जगहों पर इस तरह के जुलूस निकाले गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो फारबिसगंज में अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी हैं सुरेंद्र कुमार अरबेला, उन्होंने समीक्षा के बाद पूरी लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के मुताबिक आइए चलिए सुनते हैं कि फारबिसगंज के अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी समीक्षा के बाद नामांकन का कार्य संपन्न होने के उपरांत समीक्षा की तिथि 20 और 21 तारीख को निर्धारित थी। इस समीक्षा की तिथि में समूह की समीक्षा की गई। उसके आधार पर हमारे कुल मुख्य पार्षद के 9 उम्मीदवार थे, सभी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत हो चुका। उप मुख्य पार्षद में 8 उम्मीदवार थे, 8 का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत हुआ है, किसी का स्वीकृत नहीं हुआ। इस प्रकार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के सभी नाम निर्देशन पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। और वार्ड पार्षद के 91 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन का पर्चा दाखिल किया था, जिसमें से 83 पार्षद का वार्ड पार्षद का नाम निर्देशन पत्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 8 वार्ड पार्षद का नाम वार्ड पार्षद के अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृति दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा कुछ आदेश पारित हुए थे, उस आलोक में
6 का नाम निर्देशन पत्र की अस्वीकृति प्रदान की गई है, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन व्यय विवरणी को निर्धारित समय की सीमा के अंदर जमा नहीं किया था, जिसके आलोक में नाम निर्देशन पत्र की अस्वीकृति प्रदान की गई है। एक शिवली रंजन का भी मामला चला था, जिसमें उन्होंने बात जो के आलोक में सुनवाई के उपरांत यह आदेश पारित हुआ कि 1/4/2008 के बाद उनको तीसरा संतान उत्पन्न हुआ है। इस आलोक में उनका नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृति प्रदान की गई है। और एक भास्कर सिंह का मामला में उनका प्रस्तावक का उम्र कम रहने के कारण उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तावक का सही उम्र 21 वर्ष जो होना चाहिए, उन्होंने उसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं प्रदान किया, जिसके कारण मुझे नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृति प्रदान की गई। बाकी सभी अस्वीकृति नहीं, हम नहीं जाने देंगे सर बाहर। तो बांध लीजिए, सर नहीं सर, हम नहीं जाने देंगे। बांध लीजिए ना, हम तो बोल हमको सकते चेक हैं। और अब सवाल पूर्व के कार्रवाइयों पर भी है जो ठंडे बस्ते में डाला गया है। जो गुमटी के संदर्भ में मामला था वो भी ठंडा बस्ता में डाला गया है। तो ये मामले तो डाले गए ठंडे में। अभी वर्तमान में जो वार्ड 24 के शिवली रंजन का निर्धारित समय सीमा के बाद तीसरे संतान के मामले में उनका पर्चा रद्द किया गया। यूँ तो 2 और फारबिसगंज नगर परिषद में 2 और लोग हैं। एक ने अपने पिता बेटे का नामांकन करा दिया, जब एक लड़ रहे हैं, खुद पति पत्नी मिलकर लड़ रहे हैं, और 3 संतान है। ये भी जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, अभी देखिए कि यहाँ ट्रैक्टर पिछले 11 साल से नया सोनालिका ट्रैक्टर रेलवे में ये पड़ा हुआ है। तो आखिर फारबिसगंज नगर परिषद में हो क्या रहा? फारबिसगंज नगर परिषद में लूट ही लूट हुआ। ये 47.5 लाख रुपए की लागत का ये अभी शोभा बढ़ा रही है गोडाउन की। ये स्टील डस्टबिन, हालांकि ये जायसवाल लोग लड़े नहीं, अनु जायसवाल चुनाव में भागीदारी नहीं थी। वही वर्तमान जो बोर्ड है, ये देखिए आप, सूखा कचरा और गीला कचरा 15 ई नए रिक्शा खरीद गए, कबाड़ खाना में फेंका हुआ। अभी तक वेपर लाइट का मामला सुनिए, वेपर लाइट कहाँ है? पहले जो चेयरमैन थे, हाँ, उनके पास सामान रखा हुआ था। उनके घर पे है या गोडाउन में? अब कहाँ रखा हुआ ये हमको मालूम नहीं है। जिसमें हम कल रात में हमने 526 पीस लाइट वहाँ से लेकर ऑफिस में आए। अच्छा, तो ये ऑफिस में, नगर पालिका ऑफिस में रखा गया है? हाँ, रखा गया है। तो ट्रैक्टर पर लाए? मेरे अंडर में रखा हुआ है। अच्छा, और इसी जगह की गाड़ी थी, उससे हमने लेके आया था। तो अब जो लगेगा लाइट तो कल से लग जाए। तो घपले घोटालों से भरे फारबिसगंज, अररिया और जोगबनी तमाम जगह जो लूट खसोट का माहौल है, ये चुनाव नगर के विकास के लिए है या विनाश के लिए, ये भी जांच का विषय है। अब जनता के ऊपर है कि वो सुयोग्य लोगों को चुन कर भेजे। सत्य से लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह। इन सभी बातों के इतर फारबिसगंज में जो 8 अभ्यर्थियों पर गाज गिरी है, इसमें से 6 पर जो गाज गिरी है, यह एक फरहत शब्बीर के द्वारा यह जो अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप से दिया गया, उसी के आधार पर हुआ। इसमें 6 लोगों का नामांकन रद्द हुआ है, जिसमें वार्ड 4 से प्रीति कुमारी विद्योत्मा देवी, वार्ड 5 से संजू देवी, वार्ड 13 से रंजू देवी, वार्ड 7 से पिंकी देवी और वार्ड 8 से सदरे आदम। ये 6 लोगों का जो नामांकन हुआ एकमात्र फरहत शब्बीर के चलते, और लोग इसको विभिन्न तरह से देख रहे हैं। समीक्षा के बाद अब नाम वापसी के लिए लोग तैयार हैं। 22 से 24 तक नाम वापसी होगा और 25 को जो नाम वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन और प्रतीक का आवंटन होगा। 10 अक्टूबर को मतदान होना है। समय काफ़ी कम है, 17 से 18 दिन का वक्त है। मतगणना की तिथि 10 अक्टूबर है और मतगणना काउंटिंग की 12 को। तो सवाल उठता है कि मतदान जो 10 अक्टूबर को होगा पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर अपराह्न 5 बजे तक। हालांकि शिवली रंजन का मामला और भास्कर सिंह का मामला रंग